आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक संस्मरण जिसका शीर्षक है भक्तिन। और इस संस्मरण को महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है और यह संस्मरण कक्षा 12 की पुस्तक आरोह से लिया गया है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका के बारे में बताया है और भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। महादेवी वर्मा जी की पुस्तक स्मृति की रेखाओं में इसका एक अंश दिया हुआ है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्ति के अतीत और वर्तमान के बारे में बताया है कि महादेवी वर्मा के घर में काम करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया है। यही सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। आइए अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का एक युग का समय बीत चुका है। लेखिका बताती हैं कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन जब से लेखिका के पास आई है वह एक युग बीत चुका है। मतलब वो बहुत पहले से ही लेखिका के साथ रह रही है। पर जब भी कोई जिज्ञासु इससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में टुड्डी मतलब चिन्ह को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती। लेखिका बताती है कि यूं तो भक्तिन उनके पास ऐसा लगता है जैसे कई युग से रह रही है, लेकिन जब भी कोई उत्साहपूर्वक मतलब जिज्ञासु पूर्वक उससे यह प्रश्न करता है कि वह कब से महादेवी वर्मा जी के साथ रह रही है, तो वह अपने दोनों आंखों की पुतलियों को गिराकर चिंतन की मुद्रा में चिन्ह को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ मतलब विश्वास भरे गले से उत्तर देती है कि तुम पचे काका बताई, यह 50 बरस से संग रहे थे। तुम पचे का मतलब होता है तुम लोगों को क्या बताऊं, हम लोग 50 वर्षों से साथ रह रहे हैं। लेखिका ने बताया है कि किस तरह भक्तिन से अगर कोई पूछता है कि वह लेखिका के साथ महादेवी वर्मा जी के साथ कब रह रही है, तो वह किस प्रकार अपने चेहरे की भावनाओं को, अपने चेहरे को इस तरीके से प्रदर्शित करती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि मैं तो 50 वर्षों से लेखिका के साथ महादेवी वर्मा जी के साथ रह रही हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। लेखिका कहती है कि उसके हिसाब से अब मैं 75 वर्ष की हो रही हूँ और वह 100 वर्ष से भी ऊपर की हो रही है। लेकिन इन सब का मतलब भक्तिन को पता नहीं होता। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहिए होगी। यहाँ पर लेखिका ने भक्तिन मतलब उनकी सेविका का उनके प्रति प्रेम को दर्शाया है कि मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। लेखिका कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अब भक्तिन से कोई पूछेगा कि वह उनके साथ कितने वर्षों से रहती है, तो वह और भी ज़्यादा वर्षों को बढ़ा देगी और उन्हें 100 वर्षों तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से लेखिका 150 वर्ष की ही आयु पार क्यों ना कर ले। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। सेवक में हनुमान धर्म जी से लेखिका बताती हैं कि जिस तरह से हनुमान जी ने राम जी की सेवा की थी, तो उनसे वही प्रतियोगिता, स्पर्धा का मतलब होता है वही प्रतियोगिता करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्र ना होकर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी माता अंजना के पुत्र हैं, तो लेखिका बताती हैं कि सेवक धर्म में हनुमान जी से प्रतियोगिता करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या मतलब गोपालिका की कन्या है। उसके पिता का नाम गोपाल है और उनका नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। जो लेखिका की जो सेविका हैं जिनका नाम भक्तिन है, तो उनका असली नाम लक्ष्मी है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह मतलब उसके भार के, उसको वहन को ढोना, उसको
उसके भार को ढोना उनके लिए कष्टदायी है, तो उसके भार को ढोना कठिन है। दुर्वा को हम कह सकते हैं कि अपने नाम के भार को ढोना कठिन है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धिन भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल, मतलब कपाल का मतलब होता है गाल, तो गाल की सुकड़ी हुई रेखाओं में नहीं बंध सकती। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास मतलब अपने नाम का विरोध का आभास करना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं। लेखिका बताती हैं कि किस तरह से सेवक धर्म में भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा करती हैं, और वह अंजना की पुत्री ना होकर, माता अंजना की पुत्री ना होकर एक आम इंसान गोपाल की कन्या है, और जिसका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। लेकिन लेखिका कहती हैं जैसे मेरे नाम की विशालता, मतलब उनका नाम इतना बड़ा है, लोग उनको बहुत नाम से और इज्जत से जानते हैं, तो उसकी विशालता को वहन करना लेखिका के लिए कठिन है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल, मतलब भक्ति के गाल की सिकुड़ी रेखाओं में नहीं बन सकती। तो वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम के विरोध का आभास करना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना नाम किसी को भी, अपना असली नाम किसी को भी नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। इतिव्रत का मतलब होता है पुरानी कथा। तो लेखिका बताती है कि जब भक्तिन उनके पास काम की नौकरी की तलाश में आई थी, तब उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपनी पूरी कहानी के साथ साथ अपना नाम भी बताया था, और यह भी बताया था कि वह उसको उस नाम से कभी ना बुलाए। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नाम का नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। लेखिका बताती हैं कि जब भक्तिन ने उनसे प्रार्थना की कि वह कभी उसका असली नाम ना बुलाए, तो लेखिका ने उनको एक नया नाम दिया जो था भक्तिन, और उन्होंने वो नाम उसको कंठी माला मतलब का मतलब होता है हमारे घर में पूजा स्थल पर जो माला रखी होती है, तो उस माला को देखकर लेखिका के मन में नाम आया भक्तिन, तो उन्होंने वही उपनाम लक्ष्मी को दिया, अर्थात उसका नाम आप से भक्तिन कहलाया जाने लगा। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। भक्तिन के जीवन की पूरी कहानी को बिना जाने उसके स्वभाव को पूरा या उसका थोड़ा सा अंश भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक सूची में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली बड़ी है। विमाता का मतलब होता है सौतेली माता। तो लेखिका बताती है कि भक्ति के जीवन के बारे में उसकी पूरी कहानी बिना जाने उसके स्वभाव का के बारे में जानना बहुत ही कठिन है, और वह ऐतिहासिक झूसी मतलब गंगा किनारे इलाहाबाद के पास एक स्थान का नाम है जहाँ पर झूसी गांव पड़ता है। तो झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी है, और वह अपनी सौतेली माँ की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली बड़ी है। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। लेखिका बताते हैं कि किस तरह से 5 वर्ष की आयु में उसके हंडिया ग्राम में उसकी शादी हो गई थी, और कैसे 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था और उनकी सौतेली माँ ने उन्हें विदा कर दिया था। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। लेखिका बताती हैं कि पिता का उस पर मतलब उनके भक्तिन के पिता उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो इसी प्रेम के कारण ईर्ष्या से मतलब जलन से और अपनी संपत्ति की रक्षा के कारण उनकी जो सौतेली माँ थी, उनने उनके पिता की बीमारी के बारे में ना बताया, और जब उनकी मृत्यु हो गई तब
उनको बताया। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। मतलब कि जब उनकी भक्तिन की सौतेली माता ने भी उनके पिता के स्वर्गवास के बारे में नहीं बताया और उनकी सास ने भी नहीं बताया, क्योंकि उनको लगा था कि उनके घर में रोने पीटने का अब अपशकुन होगा, इसलिए उन्होंने भी नहीं बताया। तो बहुत दिन से नेहर नहीं गई। नेहर का मतलब होता है मायका। तो उसकी सास कहती हैं कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, सो जाकर देख आओ। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे उसके गांव विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए थे। मतलब लेखिका बता रही है कि भक्ति ने कहा भी नहीं था कि उसे अपने मायके जाना है, लेकिन उनकी सास ने उसको खुद अपने आप से ही मायके भेजने का सोचा। तो इस खुशी से उसके पैरों में पंख लग गए थे और वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए। मतलब गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते ही अब उसकी खुशी उनके दुख में बदल गई थी। हाय लक्ष्मी अब आई। गांव के भी जितने लोग थे तो वह यही बात कह रहे थे कि हाय लक्ष्मी, मतलब हाय लक्ष्मी तुम अब आई हो। कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां मतलब किसी बात को बार बार कहना, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न वे माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। लेखिका ने यहाँ बताया कि जब भक्तिन अपने गांव पहुंची तो वहां पर लोगों ने उससे उलाहना दी कि तुम अब आई हो, तुम्हारे पिता की मृत्यु को कितना वक्त गुजर गया है। तो जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि अब तो ना वहां उनके पिता हैं और उनकी सौतेली माँ के व्यवहार में अब ना ही तो किसी भी तरह का शिष्टाचार या प्रेम है। तो इन सब बातों से दुखी होकर और इन सबको अपमान से जलती हुई वह उस अपने मायके में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर अपनी ससुराल लौट गई। और सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, क्योंकि उसकी सास ने उसको नहीं बताया था कि उसके पिता का देहांत हो गया है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में क्रोध में थी और अपनी सौतेली माता के व्यवहार का क्रोध जो उनके अंदर भरा हुआ था वो उनने अपनी सास को बहुत ज्यादा उन पे क्रोधित हुई और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की और अपने पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने अपने पिता के देहांत की जो उसके अंदर जो मर्म व्यथा थी अपने अंदर के दुख को व्यक्त किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। तब उसने गेहुए रंग और बिटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। लेखिका बताती है कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में मतलब शादी के बाद भी, जब भक्तिन की शादी के बाद भी सुख की अपेक्षा दुख ही उन्हें अधिक मिला था। जब उन्होंने गेहुए रंग की सांवले रंग की बिटिया को जन्म दिया था तब उन्हें सास और जेठानियों ने उनकी बहुत ज्यादा उपेक्षा की थी, क्योंकि यह उचित, लेखिका कहती हैं कि उन लोगों के हिसाब से यह उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काक भुसंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लिए छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। लेखिका बताती हैं जब भक्तिन ने 2 बेटियों को जन्म दिया तब उनकी सास उनकी जेठानियों ने उनकी बहुत उपेक्षा की और यह सही भी था, क्योंकि सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था और 3 पुत्रों की विधात्री मतलब जन्म देने वाली माता बनकर वह वहां के मचिया पर विराजमान पुरखिन मतलब पुरखिन का मतलब होता है हमारे बुजुर्ग महिला के पद पर अब विराजमान हो चुकी थी और उनकी जो दो जेठानियां थी उन्होंने भी पुत्र को जन्म दिया था। और जब छोटी बहू ने बेटे को जन्म दिया तो उसे दंड मिलना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना था। हमने अपने इस भाग में पढ़ा कि किस तरह से लेखिका ने भक्तिन के जीवन के शुरुआती दौर के बारे में बताया था। अब इस पार्ट का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।